लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व खुलफाइर राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ वसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीन यस्सुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम सदक़ल्लाहुल हलीमुल गफ़ूर। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ नमाज व रफ़्ल शरीफ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फैज़ान मुहम्मद की तस्वीर सहाबा हैं, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा हैं। गर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो ज़ुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा हैं। गर कुफ्र से बचना है तो असहाब से जुड़ जाओ, ज़ुल्मात के तूफ़ा में तनवीर सहाबा है। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ीवकार उलमाए कराम, अमायदीन शहर, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद, जुर्रतमंद नौजवान दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कबीरवाला की ये तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस महफ़िल हम्द व नात बराए इसाले सवाब शुहदाए इस्लाम, शुहदाए नमूसे सहाबा बड़ी शान व शौकत से मुआनवन है। इस अजीम कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा आप हजरात से बिरादर मोहतरम हमारे इन इलाके की सियासी समाजी शख्सियत मुजाहिद इस्लाम बिरादर मुकर्रम जनाब कारी ज़हूर अहमद सारम साहब की पुरखुलूस दावत पर आप हजरात से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मेरे बाद कैदीन तशरीफ़ ला चुके हैं जो आप हजरात के सामने जलवा अफरोज़ होने वाले हैं। मैं मुख्तसर
अपनी हाजिरी देकर आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मेरी आप हजरात से ये मुअद्दबाना गुजारिश है। मैं एक देहाती जिया मौलवी हाँ, मैं एक डेरे दे उत्ते चले गया। चोरी ती डकैती दी पंचायत हो रही है। उहदे विच मार साहब ने दो नौजवानों नूं इशारा किया भी तुसीं इत्थों चले जाओ। मैं उन्होंने कोलों पूछया, मार साहब चोरी डकैती दी परे है पंचायत है, तुसी 200 बंदे दे विच इन्हां दी इंसल्ट कर दी है। वो आखण लगे नहीं मौलवी साहब इंसल्ट नहीं है, इन्हां नूं महफिल दे विच बाण दी तमीज़ नहीं है। मैं कहा होया की है? उस है कि जदन सालिस गल कर रहे हैं ना ते ये दो बंदे आपस दे विच गल कर रहे हैं। तुसी कबीर वाले दे लोग बड़े गवेड़ू ते सियाणे हो, मेरी गल नूं यकीनन समझ गए हो। सो दुनियादारी दी महफिल दे विच सालिस गल करे, बंदे आपस दे विच गुफ्तगू करें ते महफिल दे अदब दे खिलाफ है। मैं सहाबा ते अहले बैत दी गल करां, इजाजत दी जा सकदी है जी? एक दूसरे नाल गुफ्तगू दी इजाजत हो सकती है। सहाबा दा जिक्र जुबान दी जीनत है। भले गर्मी है, सहाबा दा जिक्र करना, गर्मी दे विच बैठना, दिफाए सहाबा दा काम करना। ए जेड़ा आसमान दे उत्ते सूरज है ना, इहदियां 10 अखां हैं। एक अख खुली है, 9 बंद है। कल कयामत दे दिन 10 दियां 10 अखां खुल जासन। मस्जिद नबी दे विच इंज सहाबा इकराम बैठे हैं जिवें तुसी तशरीफ रखदे हो। ते जदों हुजूर ने फरमाया ना भी क़यामत वाले दिन 10 दियां 10 अखां खुल जासन, सहाबा इकराम पूछण लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन ते बंदे दी भीड़ बहुत ज्यादा होनी ते एक अख खुली है, इत्थे इकट्ठे होके नहीं बह सकते ते कल कयामत वाले दिन 10 दियां 10 अखां खुल जासन। हुजूर ने फरमाया सिर्फ इतना नहीं बल्कि जमीन तो सूरज तक 500 साल दा सफर है। जदन साइंसदाना ने पैमाने दे विच नापिया ते ओ आदन 18 करोड़ मील दा फासला है जमीन तो आसमान तक। हुजूर ने फरमाया ए सूरज दा फासला खत्म हो जासी, सूरज सिर दे उत्ते आ जासी ते हशर दे मैदान दे विच, जिस मैदान दे विच खलोमना 50,000 साल दा एक दे होमना। साहबा इकराम मेरे ते तुहाडी तरह दे ते हैं नहीं, भेद काने जो सुनदे ते दूए जो कट देंदे। वो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तड़प गए। आखन लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमान दा सूरज दा अखां खोल ले सी, फासला भी खत्म हो जासी, जमीन तांबे दी तरह गर्म हो जासी, 50,000 साल दा दे होमना। आका ए दसो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हां नूं अल्लाह दे अर्श दा साया नसीब होवे, मतलब सूरज की गर्मी कुछ ना आख सके, जमीन की तपिश कुछ ना आख सके। 50,000 साल दा दे इंज गुजर जावे जिवें बंदा एक कमरे दे 2 बूहे, एक दरवाजे वालों दाखिल होंदा है, दूसरे दरवाजे वालों निकल जांदा है। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया हाँ ऐसे लोग हैं, उन्होंने सूरज की गर्मी कुछ ना आख सी, जमीन की तपिश कुछ ना आख सी, पुल सिरात तो लम्हा भर दे विच गुजर जासी ते एक कमरे च जिवें दूसरे कमरे दे दरवाजे वालों बंदा निकल जाते। 50,000 साल दा दे इंज गुजर जासी। आका ओ कौन है? मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया एक वक्त आसी कुछ लोग मेरे सहाबा नो गालां कढसन, नऊज बिल्लाह तबर्रा करसन, कुछ नौजवान, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे अपनी ताकत ते बिसात के मुताबिक मैदान अमल दे विच उतर के सहाबा दी दुश्मन दी अखां दे विच अखां पा के आखसन ओ सहाबा दा दुश्मन खबरदार, सहाबा ला वारिस नहीं है। साडी जान सहाबा वास्ते, ईमान सहाबा वास्ते, औलाद सहाबा वास्ते, कौम सहाबा वास्ते, कबीला सहाबा वास्ते, इलाका सहाबा वास्ते, वसेब सहाबा वास्ते, वतन सहाबा वास्ते, तन बदन सहाबा वास्ते। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसे लोग जदन कल कयामत वाले दिन हशर के मैदान में जासन, उस रब दी रुबूबियत दी कसम आसमान दा सूरज दा नहीं भी अखां भी खोल लवे ते सहाबा दे नौकर दा कुछ नहीं कर सकेगा। आज गर्मी है, कल अल्लाह दे अर्श दा साया नसीब होएगा। इस वास्ते आपस में गुफ्तगू नहीं करनी,
तवज्जो मेरे अल रखनी मैं बलोच हाँ से अंधेरे ची वेख लेने किसी ने गुफ्तगू की थी यकीनन मैं वेख ले सा मैं तवज्जो करना मैं कह जी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं मुरीदा मौलाना उमर कुरैशी साहब दा उन्हां दे वाले साहब इमामुल मुनासिरीन अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। देखो किसी ने पूछा हजरत रास्ते कितने उन्होंने फरमाया दो रास्ते एक रास्ता जन्नत दे जांदा है दूआ रास्ता जहन्नम दे जांदा है एक रास्ता रहमान दा रास्ता है दूआ शैतान दा रास्ता है। हजरत इमामुल मुनासिरीन उन्होंने सवाल किया हजरत रहमान दा रास्ता केड़ा है जेड़ा जन्नत दे जांदे ते उन्होंने कुरान पाक की इस आयत दा आसान तर्जमा फरमा के लोगों को दस्या फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ रब्बे कायनात दी रुबूबियत दी कसम है रहमान दा रास्ता ओ है जिस रास्ते ते साफ जिस रास्ते ते जन्नत दे रो रास्ता जांदा है जिस रास्ते ते उन्होंने फरमाया भाई इन तवल्लौ अरबी ये चाहते मुंह मोड़न नु भाई इन तवल्लौ जिन्होंने सहाबा दे रास्ते तो मुंह मोड़ लिया मुंह मोड़िया ते दूए रास्ते ते चल पिया ना वो दूआ रास्ता किसदा है बोलो किसदा रास्ता है किसदा रास्ता है शैतान दा ते वो किदे जांदा है उची बोलो किदे जा बिजली ते नहीं चलदे तुसी रहमान दा रास्ता केड़ा है केड़ा रास्ता है जिस रास्ते ते भाई इन तवल्लौ मुंह मोड़ लिया किसी होर रास्ते दा इंतखाब कर लिया ते ओ रास्ता किसदा है ओ रास्ता किसदा है शैतान दा ते जिन्होंने सहाबा दा रास्ता छोड़ दिता अल्लाह पाक फरमाते हैं फइन्नमा हुम फी शिकाक तवज्जो फइन्नमा हुम फी शिकाक मैं उन्हां दा दिल इतना सख्त कर दे सा कि करोड़ा क़यामतां बर्पा हो सकदियां यहूदी मुसलमान हो सकते हिंदू मुसलमान हो सकते ईसाई मुसलमान हो सकते अग की पूजा करने वाले गां की पूजा करने वाले पत्थरों की पूजा करने वाले सूरज के चंद की पूजा करने वाले मुसलमान हो सकते ये डब्बा पैक किराड़ मुसलमान नहीं आ सकता। मैं कहा अल्लाह इतनी सख्ती क्यों है फरमाया फसयकफीकहुमुल्लाह जिसने सहाबा दा रास्ता छोड़ा है उस अल्लाह दे नाल जंग कीती है अल्लाह उतों बंबारी ते करेंदा नहीं अल्लाह दी जंग है भी इंसान दे कोल जेड़ी कीमती चीज है वो की है ईमान वो अल्लाह पाक खो लेंदा फइन्नमा हुम फी शिकाक कि सहाबा दा रास्ता छोड़न वाला कदी भी मुसलमान तुसी वेखो फौज दर फौज दूसरे मसालिक के लोग मुसलमान हो रहे मगर ये डब्बा बंद किराड़ मुसलमान इस तो ते अल्लाह दी कसम है परचा नहीं होता परेशान बिल्कुल नहीं होना मैंने पता है कारी ज़हूर साहब दी परेशानी दा ये डब्बा पैक किराड़ मुसलमान जब तक ना लो ना परचा होंदा नहीं आपे किसी को खुटक जावे थे ओदी अपनी मर्जी है ये डब्बा पैक मुसलमान नहीं हो सकता तुसी आखो जी ओ फलाने मुसलमान होए तुसी आदे हो नहीं सकता मैं कही यार इल्ला कली अल्लाह पाक अपनी ताकत भी खेंदे भी मैं चाहां ते सब कुछ कर सकदा फदला नारा लावना आंदे ता
रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, मेरे महबूब पैगंबर आपके सहाबा वारिस। या अल्लाह किस चीज के? अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस कौन? बुलंद आवाज से कौन? सहाबा। मैंने तसव्वुर में सवाल किया, मैंने कहा या अल्लाह 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, फिर ये विरासत किसी और के नाम मुंतकिल हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मौलवी पागल तो नहीं हो गया? हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत सहाबा की और सहाबा जन्नत के। मैं तो मैं बलोचा में अंधेरे देख लेना, तुसी जेड़ा जेड़ा बंदा गल कर रहे हो तुसी आंदे हो इंजॉय करन, बस आया ते गया। यही वजह 35 साल हो गए उठे खलोते हैं। तवज्जो मेरे हाल रखे, जन्नत सहाबा की और सहाबा, ओ भाई किधर इशारे कर रहा है? जन्नत सहाबा की और सहाबा, सहाबा जन्नत के। तो जन्नत सहाबा की और सहाबा जन्नत के, और जन्नत ले गए सहाबा। इमामुल मुनाजिरीन से किसी ने सवाल किया, हजरत जन्नत तो सहाबा ले गए, हम कहां जाएंगे? तो हजरत फरमाते हैं सहाबा उम्मत के रूहानी बाप हैं, जो फरमा बरदारी करेगा उसको जन्नत में हिस्सा मिलेगा, अपनी बाप की विरासत से हिस्सा मिलेगा। दुनिया का ये असूल है, बेटा अगर नाफरमान हो तो दुनिया में आखनामा दे दिया जाता है, अखबार में पीस दे दिया जाता है कि मेरा बेटा फुला मेरी जायदाद से और विरासत से आख है, क्योंकि वो मेरा नाफरमान है, मेरी विरासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो उससे लेन देन करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा, मेरी विरासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मत के रूहानी बाप सहाबा हैं, जन्नत सहाबा की है। जो सहाबा का फरमा बरदार होगा वो जन्नत में जाएगा, जो नाफरमान होगा वो जहन्नम में जाएगा। वो कहां जाएगा? इत्थे भी ते उत्थे भी लबड़ा कुछ नहीं, जन्नत सहाबा की है। मैं जब कुरान को पढ़ता हूँ, तवज्जो, कुरान के हर सफ़े पे सहाबा का जिक्र है, हर सतर में सहाबा का जिक्र है, हर रकू में सहाबा का जिक्र है, हर पाँव में सहाबा का जिक्र है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ 300 पारे सहाबा 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 कर रहे हैं। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ साहबी रसूल घर से बाहर निकलता है, कुरान बनता है, घोड़े की लगाम पकड़ते हैं, कुरान बनता है, उनकी पोस्ट पर साहबी सवार होते हैं, कुरान बनता है। जब साहबी घोड़े को दौड़ाते हैं, घोड़ा दौड़ता है, उसकी टापें जमीन पे लगती है, जब धूल उड़ती है तो अल्लाह कुरान में उसके भी कसमें खाते हैं। जब मैंने ये पूछा कि या अल्लाह जगह जगह पे सहाबा का जिक्र क्यों किया, जगह जगह पे सहाबा का तज़किरा क्यों किया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। पैगंबर के सहाबा ने नबी से मोहब्बत की है, उल्फत की है, प्यार किया है। मैं दावे से कहता हूँ 23 साल जिंदगी मेरे महबूब पैगंबर की है। कुछ लोग कहते हैं सहाबा छोड़ गए थे, सहाबा भाग गए थे। तौबा तौबा तौबा। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ रब्बे कायनात की कसम है, सहाबा ने पैगंबर के इशारे की खिलाफवर्जी भी नहीं की, इशारे की खिलाफवर्जी भी। कहते हैं सहाबा भाग गए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब मैं कुरान के शीशे में देखता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इकट्ठा करते हैं कि हमने मक्का छोड़ा, किरार पीछे आ गए, बे इत्थे सुकून दी जिंदगी मदीना च क्यों गुजार रहे हैं? शहर छोड़ दिता, इलाका छोड़ दिता, लेकिन इत्थे क्यों सुकून दी जिंदगी गुजार रहे? हुजूर ने अंसार और मुहाजिरीन को इकट्ठा किया। कबीर वाला के मुसलमानों, उसमें 2 भाई भी शामिल हो जाते हैं। एक का नाम माज है, एक का नाम मुअव्विज़ है। मैं उन लोगों से कहता हूँ
जो कहते हैं साहबा भाग गए थे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे महबूब पैगंबर ने बड़े भाई को इजाजत दी, छोटे से कहा ये बच्चों का खेल नहीं है, हम जंग पे जा रहे हैं। वो कहते नहीं या रसूलल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ। वो एड़ी उठाकर पंजू के ऊपर खड़े हो जाते हैं ताकि मेरा कद बड़े भाई से ऊपर निकल जाए। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया तुम्हें कहा नहीं है साइड पे हो जाओ। तो वो कहने लगे या रसूलल्लाह नहीं, आप मुझे इसलिए नहीं ले जाना चाहते कि मैं इससे छोटा हूँ, मैं छोटा जरूर हूँ मगर ताकत में मैं अपने बड़े भाई से ज्यादा हूँ। आप मेरी कुश्ती करवा लें। कबीर वाला के मुसलमानों, इस्लाम का सबसे पहला जो कुश्ती का मैदान सजा वो सहाबा का था। हुजूर ने फरमाया चलो ये बात ठीक है, आप कुश्ती कर लें। कुश्ती में यूं सलाम करते हैं, दाएं हाथ का फिर बाएं हाथ का, फिर कुश्ती शुरू हो जाती है। जब बाएं हाथ का किया, गले से यूं पकड़ा अपने बड़े भाई को और कान में कहने लगा आपको पता है मैं तो कमजोर हूं। यहाँ पे नबी पाक की इज्जत का मसला है, तहफ्फुज का मसला है, नबी पाक की जान का मसला है। आपको पता है मैं कमजोर हूँ, अगर तू कंड लवा लवे तेरा जामना कुछ नहीं, मेरा बहुत कुछ बढ़ जामना। उन्हें क्या ठीक है, कुश्ती हुई, बड़ा भाई नीचे आ जाता है, छोटा भाई उसके सीने पे बैठकर तकबीर का नारा लगा कर कहते हैं या रसूलल्लाह अब तो मेरा हक बनता है। मैंने पता है मुका हो गया पर तेरा शौक है, ठीक है चले गए दोनों भाई। मैं मुख्तसर करता हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहने लगे अंकल ये बताओ अबू जहल कौन सा है, सुना है हमारे नबी को गालियां देता है। कहने लगे आपने क्या करना है, कहा हमने उसको कत्ल करना है। वो कहने लगे बेटा कहीं साइड पे हो जाओ, वो मक्का का सरदार है, बहुत बड़ा आदमी है। वो कहने लगे नहीं हमें दिखाओ। ये बातें कर रहे थे, इतने तक अबू जहल नजर आया। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा लो वो तुम्हारा शिकार आ गया है। दोनों भाई बिखरे हुए शेर की तरह लपट कर झपट कर अबू जहल पर हमला करते हैं। हजरत माज के हजरत माज के बाजू पे तलवार लगती है, हड्डी टूट जाती है, बाजू चमड़े के साथ अड़ जाता है। जब वो तलवार चलाते हैं ये बाजू अड़े आता है। रब्बे कायनात की कसम है, अपने हाथ को पांव के नीचे देकर बाजू तोड़कर सेट पे डाल दिया। कहा मेरे पैगंबर के तहफ्फुज के सामने, पैगंबर के दुश्मन से लड़ने के लिए अगर मेरे जिस्म का अज़ाब ही आएगा वो काट दिया जाएगा। लोग कहते हैं साहबा भाग गए थे, रब्बे कायनात की कसम है साहबा कट गए भागे नहीं थे। साहबा कट गए भागे नहीं थे। मैंने कहा जगह जगह पे कुरान में जिक्र किया। आखिरी बात करता हूं, तवज्जो करना। मैं झंग गोजरे रोड से गुजरता हूं, मुसलमानों आखिरी बात है तवज्जो। गोजरे रोड से गुजरता हूं, लड़कियों का कॉलेज है, जब छुट्टी होती है ट्रैफिक जाम हो जाती है। मैं कुछ दिन सोचता रहा मसला क्या है, बात क्या है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि जब बच्चियों को छुट्टी होती है कुछ मनचले नौजवान 1 to 5 मोटरसाइकिल लेकर वन व्हीलिंग करते हैं। मैंने कहा तौबा तौबा, ये पढ़ने वाली बच्ची हमारी बहनें, भाई अपनी बहन की इज्जत का कातिल कैसे बने, इसकी आंख में खून क्यों उतरा, इसका खून सफेद क्यों हुआ। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का ऊपर ऊपर से नारा लगाते हैं। हमारे दिल में मोहब्बत रसूल इश्क रसूल नहीं है। जिनके दिल में मोहब्बत रसूल और इसके रसूल था वो है साहबा। साहबा के कौल में हया, फेल में हया, आंख में हया, चाल में हया, ढाल में हया, किरदार में हया, कैरेक्टर में हया। मुसलमानों मुझे पीर जग्गी में एक बाबा कहने लगा इस दावे पे दलील दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल हर दावे पे दलील चाहिए। मैंने कहा साहबा की आंख में हया, चाल में हया, ढाल में हया, किरदार में हया, कैरियर में हया। मैं मिसाल देता हूँ, मैं इस दावे पे दलील देता हूँ कि हातिम तई की लड़की गिरफ्तार होकर आती है, दूसरे उनके साथी भी गिरफ्तार होकर आते हैं। साहबा ने अरब के दस्तूर के मुताबिक यूं पीछे हाथ बांधे हुए हैं, बच्ची का हाथ भी बंधा हुआ है। कैदी आकर मेरे पैगंबर के सामने जब पेश कर दिए गए तो मेरे पैगंबर
पैगंबर ने बच्ची के हाथ बंधे देखे, तड़प गए, फरमाया इसके हाथ छोड़ दो। साहबा ने हाथ छोड़ दिए। बच्ची डर के मारे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। बच्ची का सर नंगा है। मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी चादर उठाई बच्ची के सर पर देने के लिए जब जाते हैं, हजरत बिलाल आ जाते हैं, प्यार और मोहब्बत से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मुशरिक की लड़की है, ये काफिर की लड़की है, ये नापाक लड़की है। इस चादर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। ये ततहीर की चादर है, ये नापाक लड़की है, इसके सर पे ना दीजिए। मेरे पैगंबर ने मोहब्बत से बिलाल को हटाकर कहा, बिलाल हट जा, बच्ची बच्ची होती है, काफिर की हो या मुसलमान की हो। अगली बात, हुजूर ने फरमाया हम हुकूक निस्वा के अलंबरदार हैं, हम मर्द हैं, मर्दों से लड़ते हैं, मर्दों की तरह लड़ते हैं। ऐसा नहीं है आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद करके हुकूक निस्वा का अलंबरदार। हुजूर ने फरमाया इस बच्ची को घर छोड़कर आओ। कबीर वाला के मुसलमानों, 2-4 घंटे का सफर नहीं है, 13 दिनों का सफर है, 13 रातों का सफर है। कारें जीपे नहीं थी, पैदल सफर था। हुजूर ने 3 साहबा इकराम की ड्यूटी लगाई। साहबा भी जवान है, बच्ची भी जवान है, साहबा भी खूबसूरत है, बच्ची भी खूबसूरत है, साहबा पे भी शबाब है, बच्ची पे भी शबाब है। तवज्जो मेरी तरफ रखना। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया जाओ इसको घर छोड़कर आओ। साहबा इकराम घर छोड़ने के लिए गए। इस लड़की का भाई अदी इब्ने हातिम अपने इलाके का गवर्नर है। बाउंड्री लाइन पर अपने सिस्टर को रिसीव करने के लिए आता है। देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी बहन से पूछता है ये बात का मसला है, तुम हारे कैसे, अरबी जीते कैसे, जरा ये तो बताओ ना। 3 नौजवान तेरे साथ हैं, रास्ते में पहाड़ी इलाका आया, सहराई इलाका आया, जंगली इलाका आया, आबादियां आई, कहीं पे रात गुजारी होगी, दरख्त के छाया के नीचे बैठे होगे, खाना खाया होगा, पानी पिया होगा। 13 दिनों का सफर है, 13 रातों का सफर है। साहबा ने कोई गलत हरकत तो नहीं की। इनके देखने का अंदाज कैसा था। कबीर वाला के मुसलमानों, भाई बोलता जा रहा है। बहन आगे बढ़ी, अपने भाई के मुंह पे हाथ देकर उसका मुंह बंद करके कहा भैया बस, इनके बारे में इससे ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश मत करना। उस रब की कसम जो काबे का रब है, तू मेरा हकीकी भाई है, तू मेरा सगा भाई है। जिस बाप का तू बेटा है उसी की मैं बेटी हूँ, जिस माँ का तू बेटा है उसी की मैं बेटी हूँ। तू मेरा हकीकी भाई है। रब्बे काबा की कसम है, मैंने अपने हकीकी भाई की आंखों में वो हया नहीं देखा जो हया मोहम्मद के सहाबा की आंखों में देखा। वो सहाबा जिस चूड़े का दिल चाहे उंगली उठा ले। कहते हैं जी हजरत सिद्दीक के अकबर ने बीबी फातिमा का बाग गस्ब कर लिया था। मैंने उलमा से पूछा, मैंने हजरत उमर से सवाल किया हजरत क्या गस्ब हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने हजरत उस्मान से पूछा, वो कहते नहीं हुआ। मैंने हजरत अली से पूछा, हजरत अगर हुआ तो आप दे देते, वो कहते होता तो मैं देता। मैंने हजरत आयशा से पूछा, मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से पूछा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा, इब्ने उमर से पूछा, सहाबा से पूछा, तबा ताबीन से पूछा, ताबीन से पूछा, मुहद्दिसीन से पूछा, मुफस्सिरीन से पूछा, मैंने उम्मत के उलमा से पूछा, वो कहते हैं गस्ब नहीं हुआ। मैंने कहा फिर ये डब्बा पैक किराड़ क्या नहीं मानता। मैंने दिफाए सहाबा के महरीन से पूछा, मैंने अब्दुल जब्बार हैदरी साहब से पूछा, मैंने उस्मानी साहब से पूछा, ये दिफाए सहाबा के महर जिस तरह कोई सहाफत का महर है, कोई दिफा का महर है, कोई पाकिस्तान की जुग्राफिया का महर है, ये दिफाए सहाबा के महर हैं। मैंने इनसे पूछा कि पूरी कायनात कहती है नहीं हुआ, ये डब्बा पैक किराड़ कहता है गस्ब हुआ, ये क्यों नहीं मानता? ये मुझे कहने लगे बेटा ये नहीं मानेंगे। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे अबू बकर को मानने के लिए माँ का नेक होना और बाप का एक होना जरूरी है। ये कैसे मान सकते हैं? इनका डीएनए टेस्ट कराओ। अगर ये अपने प्यो दे साबित हो जाए, मैं चौक ते टंग दी गए ना नहीं लेंगे डब्बा पैक कर। तुम समझते हो ना?
वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अबू बकर को मानने के लिए खून का हलाली होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी ज़हूर साहब यहाँ PP 203 में इलेक्शन लड़ते हैं ना इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में कैदीन पॉलिसी देंगे। कारी साहब मुसलसल लड़ते हैं। शहीद अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी साहब लड़ते हैं कि जब इलेक्शन का मौका आता है उस वक्त हम पहले तो कहते हैं हम सहाबा के सिपाही हैं, हम सहाबा के नौकर हैं। जब कोई सहाबा का सिपाही और सहाबा का नौकर इलेक्शन पे खड़ा हो जाता है फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमारे तो मकामी मफादात हैं, हमारी अपनी दिलचस्पियां हैं, हमारे अपने ग्रुप हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। हमारी वो मजबूरी है, हमारी वो मजबूरी है, हमारी वो मजबूरी है। लोगों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हम नौकर